जय मसीह की। आज 27 नवंबर 2024 के मनन के लिए प्रभु का वचन कहता है, यिर्मयाह उसका 2 अध्याय और उसका 13वां पद। मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है, उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने होद बना लिए हैं, वरन ऐसे होद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज मनुष्यों की एक गलती के बारे में स्मरण दिलाता है और प्रभु का वचन यिर्मयाह के द्वारा कहता है कि 2 बुराइयों के विषय में। वो बुराई क्या है? एक है त्यागना। किसको त्यागना? परमेश्वर को त्यागना, वचन को त्यागना, मसीहों की संगति को त्यागना। और दूसरी बुराई यह है कि अपने लिए होद बना लेना, वरन ऐसे होद जिनमें पानी नहीं ठहर सकता है। तो ये जो परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो, ये आज हमें कुछ अपने जीवन के बारे में विचार करने के विषय में प्रेरणा देता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हम सबके जीवन में कमियां नहीं है। सबके जीवन में कोई न कोई कमी होती है, जरूर है। और लेकिन परमेश्वर यहां पर जो बात कहते हैं कि मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है, ये कैसे होता है? देखिए, होद के बारे में जब हम विचार करते हैं तो यह होद एक संसार है और वरन ऐसा होद है जो टूटा हुआ है और उसका स्मरण हमें बार बार इस संसार की परिस्थितियों के कारण होता है। यदि आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है जीवन में, तो आप ये मत सोचना कि वो केवल आपके साथ हो रहा है और दूसरों के साथ नहीं हो रहा है। कई लोगों के साथ या मैक्सिमम लोग अपने जीवन के अंदर कहीं न कहीं जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में धोखे का या पछतावे का या विश्वासघात का सामना जरूर करते हैं, क्योंकि बाइबल और परमेश्वर इस संसार को एक होद कहते हैं, ऐसा होद कहते हैं जो टूटा हुआ है। और कई बार आप देखना कि जो इस जीवन के अंदर कुछ लोग आपस में जो रिश्तों की शुरुआत करते हैं, वो कितनी हंसी खुशी रिश्ते की शुरुआत होती है। जब हमारे जीवन में नए दोस्त बनते हैं तो वो कितने एक तरह से हमको लगता है कि अरे ये तो बिल्कुल स्वर्गदूत जैसे है दोस्त हमारे जीवन में आ गए हैं। और लेकिन कुछ समय के बाद, थोड़े समय के बाद क्या होता है कि हमको उन्हीं स्वर्गदूतों के अंदर गलतियां नजर आनी शुरू हो जाती है, या जो हमको स्वर्गदूत समझ रहे थे उनको भी हमारे जीवन के अंदर कमी घटी और कुछ गलतियां नजर आना शुरू हो जाती है। और फिर हम उनको कहने लग जाते हैं कि हमने जैसा सोचा था वैसे तो ये लोग बिल्कुल नहीं है और अब मुझे नए दोस्त बनाने की जरूरत है। और फिर हम उनमें स्वर्गदूतों को ढूंढते हैं और थोड़े दिनों के बाद में फिर हमें गलतियां नजर आनी शुरू हो जाती है। वैसे ही लोगों को भी हमारे जीवन के अंदर भी बहुत सारी कमी घटी नजर आना शुरू हो जाती है। तो न हम परफेक्ट हैं, न हमसे जुड़े हुए लोग परफेक्ट हैं। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो भी संसार के हैं और हम भी संसार के हैं, और हम वो टूटे हुए होद हैं जो किसी को ज्यादा उम्मीदें, किसी को ज्यादा आशा हम नहीं दे सकते हैं। और कभी कभी आप देखना कि स्वर्गदूत बनने के चक्कर में हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं और हम फिर भी नहीं बन पाते हैं, क्योंकि 99 अगर अच्छाइयां हैं लेकिन अगर एक भी गलत है तो मूल्यांकन करने वाले हमें बिल्कुल डाउन साइड या बिल्कुल गलत व्यक्ति ठहरा देते हैं। तो ऐसे में क्या करें मेरे प्रियो? देखिए, आप और मैं बने तो संसार के लिए हैं। संसार को हम त्याग नहीं कर सकते, लेकिन संसार में धोखे, विश्वासघात हमेशा मिल सकते हैं और उससे मत टूटना। एक प्रभु का जो जन होगा वो भरोसा परमेश्वर पर रखेगा। एक परमेश्वर का जो जन होगा वो हमेशा अपनी उम्मीदें
अपनी आशा सब कुछ वो परमेश्वर के साथ रखेगा, परमेश्वर के साथ जुड़ा रहेगा, परमेश्वर की आज्ञाओं में बढ़ता चला जाएगा। देखिए प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में कितने धोखे मिले। अगर हम देखें संसार ने क्या दिया यीशु मसीह को, जन्म के लिए एक बदबूदार स्थान, मृत्यु के लिए एक क्रूस, और जब उनको गाड़ा गया तो वो कब्र भी दूसरों की थी, उनकी नहीं थी, किसी की उधारी की कब्र थी जो उन्होंने रखा 3 दिन और वापस लौटा दिया। तो उसके बाद हम चेलों के जीवन में देखें तो चेलों ने भी क्या दिया यीशु मसीह को। कहीं न कहीं हम देखते हैं कि अविश्वास, धोखा और यही जीवन भर चलता रहा और कई लोग यीशु को छोड़कर चले गए। तो मेरे प्रियो, इससे मत घबराइए कि लोग आपको और मुझे छोड़ देते हैं। इससे मत घबराइए, निराश मत होइए कि आप में या मुझ में कोई कमी है। हमने भी कईयों को छोड़ा है, कईयों ने हमको छोड़ा है, परंतु परमेश्वर आज एक बात कहते हैं कि तुम मुझ बहते जल के सोते को मत छोड़िए, मत त्यागिए, है ना। और यीशु ने कहा वो जीवन के जल का सोता मैं हूं। और एक श्रेष्ठ उदाहरण मुझे हमेशा याद आता है, अगर आपको कुछ सीखना है और मुझे सीखना है तो हीरो हीरोइन की जिंदगियों से जरूर सीखना, है ना। फिल्में तो अब हम देखते नहीं हैं, लेकिन उनसे सीखा जा सकता है। जब वो लाइमलाइट में होते हैं उनको कितने लोग प्यार करते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी स्टारडम खत्म होता है उनको कोई उनके आगे पीछे लोग नहीं रहते हैं और वो निराशा में चले जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर कहता है कि जब तेरे बाल पक जाएंगे तब भी मैं ही तेरे बोझ को उठाऊंगा। आइए उस बहते जल के